हेलो फ्रेंड्स। आज के लेसन में हम लोग टेबल्स के बारे में सीखेंगे। ये डेटा स्टूडियो का हमारा दूसरा सीरीज है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको एक्सेल के बारे में सीखना है तो ऊपर लिंक आ जाएगा, और अगर आपको पावर बीआई के बारे में सीखना है तो उस पर लिंक आ जाएगा, और अगर आपको इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाना है तो उस पर लिंक आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब आपको टेबल्स बनाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ऐड चार्ट ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे विजुअलाइजेशंस आ जाएंगे। ठीक है, हम हर विजुअलाइजेशन पे जाएंगे। आगे आगे क्लास में हम जैसे जैसा बढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं टेबल से। टेबल में यहाँ पे आपको तीन है, टेबल, टेबल विद बार, टेबल विद हीट मैप। ठीक है, तो हम लोग टेबल्स लेते हैं। ओके, आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपको ये स्क्वायर बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर दिखाता हूँ। आप जैसे ही यहाँ पे ऐड चार्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, और ये अपने आप डेटा ले लेगा। ठीक है, ताकि आपको टेबल बना दे दे, और उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ चेंजेस करना हो तो ये आपका टेबल रेडी हो गया है। ओके, नाउ सपोज, और अब यहाँ पे देखोगे डेटा, तो ये है आपका जहाँ पे आप अपने न्यू डेटा यहाँ पे टेबल में इंसर्ट कर सकते हो। बेसिकली डेटा सोर्स क्या बोल रहा है, ये आपका डेटा है। ठीक है, डेटा शीट। ओके, आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये बता देगा कि अभी ये ले रहा है, अगर और नीचे ये भी बताएगा और क्या क्या डेटा सोर्स अवेलेबल है। ओके, अभी हमें डेटा शीट चाहिए तो हम लोग ने डेटा शीट ले लिया है। ये ऑलरेडी हम लोग ने गूगल शीट से लोड किया है, उसका भी लिंक ऊपर आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। वो हमारा फर्स्ट लेसन था। ठीक है, तो ये आपका डेट रेंज डिमेंशन है। ओके, सो बेसिकली ये क्या करता है, अगर आपके डेटा में कॉलम्स है विद डेट्स, ओके, तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो ये बताएगा ऑर्डर डेट, शिप डेट। सो बेसिकली मेरे कॉलम में दो डेट्स है, ऑर्डर डेट और शिप डेट। अगर यहाँ पे तीसरा भी डेट होता तो वो भी ले लेता था। और जो फर्स्ट रहेगा कॉलम में, ठीक है, हमारे डेटा में जो फर्स्ट रहेगा वो ले लेगा। ओके, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो या रख भी सकते हो। नाउ दिस इज द डायमेंशन, ये आपका डिसाइड करेगा रो। ओके, तो अभी ऑर्डर आईडी है, सपोज मुझे लेना है कस्टमर नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करूंगा। ओके, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, या नहीं तो मैं यहाँ पे प्लस साइन पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अपने आप मेरे को मेरे कॉलम्स के हेडर्स आ जाएंगे, और मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ मुझे क्या सेलेक्ट करना है। ठीक है, और अगर मुझे ऑर्डर आईडी हटाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऑर्डर आईडी हट जाएगा। सो ये कस्टमर नेम आ गया। और रिकॉर्ड काउंट, अब आप जब थोड़ा नीचे आओगे तो ये मेट्रिक्स है। मेट्रिक्स बेसिकली हमारा वैल्यूज डिसाइड करेगा। ठीक है, अभी उसने रिकॉर्ड काउंट लिया है, हमें रिकॉर्ड काउंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे, सेल्स, हमारा सेल्स का कॉलम यहाँ है। ठीक है, ट्रैक करेंगे, हम ड्रैग भी कर सकते हैं। ओके, और हम लोग हमारा रिकॉर्ड काउंट रख भी सकते हैं या हटा भी सकते हैं। अभी हम लोग हटा देंगे, और अगर आपको कोई मेट्रिक्स ऐड करने हो तो आप ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, हम आगे ऑप्शनल मेट्रिक्स के बारे में भी सीखेंगे आगे आगे चलते चलते। ठीक है, सो दिस इज हाउ आप अपना डेटा टेबल में बना सकते हो, इस तरह से ऐड चार्ट में जाके। ये अब हम सीखेंगे स्टाइलिंग के बारे में। स्टाइलिंग के बारे में क्या होता है, अब यहाँ पे देखो स्टाइलिंग का कॉलम, जैसे स्टाइल करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे आ जाएंगे, आप कैसे करना है आप वैसे कर सकते हो। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम आगे लेसन में सीखेंगे। हम यहाँ से चलते हैं टेबल हेडर्स। ठीक है, व्हाट इज दिस शो हेडर। अब जैसे मैं इसको अनचेक करूंगा तो देखना आपका जो हेडर था वो चले गया है। ठीक है, सो ये मुझे लगता है एक्सेल से ये ज़्यादा इजी है। एक्सेल में आपको ऊपर जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, या आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट टेबल हेडर और आपको क्लियर डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो। ठीक है, और अगर आपको शो हेडर है तो हम लोग ने शो हेडर लगा। अब रैप टेक्स्ट क्या है, सो बेसिकली सपोज अगर मैं यहाँ पे करके ड्रैग करूँ, ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो ये एलिप्सिस आ रहे हैं, थ्री डॉट्स। ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट रैप नहीं है। अब जैसे ही मैं रैप करूंगा, ये देखिए, मैं कितना भी छोटा करूं मुझे पता रहेगा ये क्या है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट रैप टेक्स्ट सेज। ठीक है, अब टेबल हेडर पे ही आपको कलरिंग भी आ गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे जाओगे, सपोज अगर आपको सेलेक्ट करना है ब्लू, ठीक है, तो आपके टेबल हेडर का ब्लू, एंड यहाँ पे आपको उसने पॉइंट्स भी दिया है, बोल तो आपका साइज दिया है, आपको क्या रखना है, 12 रखना है तो आप 12 रख सकते हो। ठीक है, 16 रखना है तो आप 16 रख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग ने 14, और यहाँ पे आपको स्टाइल भी दे दिया है उसने, आपको कौन सा स्टाइल चाहिए। ओके, आप ये भी रख सकते हो। ओके, तो हम लोग वापस से वो रख लेंगे। सो दिस इज व्हाट टेबल हेडर्स के बारे में। ठीक है, अब टेबल कलर्स। ठीक है, अब जब यहाँ पे करोगे हेडर बैकग्राउंड कलर, अब ये क्या करता है, उसके पहले हम लोग सीखेंगे सेल बॉर्डर कलर, ये क्या होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं सेल बॉर्डर कलर ये लूंगा तो ये आप देख रहे हो ये लाइन जो है आपको
वो कलर में आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको ऑड रो इवन कलर, अगर आप ऑड रो इवन कलर लेना चाहते हो, अगर आप ये लेते हो, ठीक है, तो बेसिकली आपको ये बताएगा। और हम लोग ये भी ग्रीन से हम लोग चेंज कर देंगे इसे ये, ठीक है। तो दिस इज हाउ आप चेंज कर सकते हो। ओके, सो ये था हमारा टेबल कलर्स के बारे में। अब टेबल लेबल्स, लेबल्स बेसिकली ये, ठीक है। अब सपोज आपको ये ब्लैक है, अगर आपको कुछ और कलर रखना हो, अगर आपको ग्रीन करना हो तो आप ग्रीन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको साइज बढ़ाना हो या कम करना हो तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको स्टाइल चेंज करना हो तो टेबल लेबल्स के बारे में वो बताएगा। अब जाते हैं हम लोग टेबल बॉडीज। टेबल बॉडीज क्या है? रो नंबर्स। तो बेसिकली ये हमारे रो नंबर्स है। अगर आपको इसको हाइड करना है तो आप कुछ नहीं करोगे, आप बस यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, ये हाइड हो जाएंगे। ओके, और अगर आपको रैप टेक्स्ट करना है तो बेसिकली सेम कस्टमर नेम को हम लोग ने कैसा किया, अब यहाँ पे देखिए एलिप्सिस आ रही है, अगर आप यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर दोगे तो ये देखिए, ठीक है। टेबल फुटर्स, ओके, टेबल फुटर्स, शो पैजिनेशन। पैजिनेशन क्या है? बेसिकली ये जो आपका बता रहा है 1 to 100 and 793, बेसिकली ये बता रहा है कि इतने रोज है, ठीक है। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो आप जस्ट क्लिक करोगे एंड ये हट जाएगा। ओके, आपको मिसिंग डेटा कैसा दिखाना है? आपको जीरो दिखाना है, नो डेटा लिखना है, या आपको बस ब्लैंक देना है, तो आप वो क्लिक कर सकते हो। हमारे पास मिसिंग डेटा कुछ है नहीं, तो हम लोग बस जीरो करके रख देंगे। ओके, अब डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशंस बेसिकली क्या है? अगर आपको बीच में चाहिए, साइड में चाहिए, ठीक है, डायमेंशंस ओनली फॉर दिस कस्टमर नेम। ओके, मेट्रिक्स, मेट्रिक्स आपका नंबर में है, ठीक है। नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है। नंबर्स में पहले तो आप इसको कर सकते हो सेंटर राइट, आपको जहाँ करना है वहाँ। एंड नंबर्स की जगह सपोज आपको हीट मैप दिखाना है तो आप हीट मैप दिखा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है उसको सबसे ज़्यादा डार्क कलर करेगा, फिर लाइट, फिर लाइट, फिर लाइट, तो वैसे जाएगा वो, ठीक है। अगर आपको बार दिखाना हो, ये देखिए बार में, ये एक्सेल में बहुत इश्यू होता है। एक्सेल में है इजी, बट एक्सेल में आपको थोड़े बहुत और आपको इधर उधर देखना पड़ता है, बट यहाँ पे ये आपको डायरेक्ट दे दे रहा है, एंड विच इज़ वेरी नाइस। एंड ऊपर से अगर आपको बार के साथ शो नंबर भी करना हो, आप यहाँ पे जब क्लिक कर दोगे तो आपको ये नंबर भी दे देगा और ये आपको ये भी बता देगा, ठीक है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस, ठीक है। इसमें गूगल डेटा स्टूडियो में। और कॉम्पैक्ट नंबर्स, एक्सेल में आपको बहुत दिक्कत होती है कॉम्पैक्ट नंबर्स लाने के लिए। दिक्कत इन द सेंस आपको राइट क्लिक करके कस्टम में जाना होता है, बट अगर आप यहाँ देखो कि जैसे मैं कॉम्पैक्ट नंबर क्लिक करूंगा, अब ये मेरे को पता नहीं 25,043 क्या है, ठीक है। पहले तो मैं 0.05 डायमेंशन में जीरो ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए डेसिमल्स। ओके, डेसिमल्स नहीं चाहिए। और कॉम्पैक्ट नंबर जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए 25,000। और अगर आपको ये अपने आप दे देगा ये, ओके, अगर आपका ये डेटा बहुत बड़ा होता तो ये 25 मिलियन दे देता था आपको, ठीक है। शो टारगेट एंड एक्सेस, इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे, बट ये बेसिकली बता रहा है आपके लाइन के बारे में, ठीक है। ये जो आपने बार चार्ट लिया है उसके लिए आपको वो ओपन हुआ है, ओके। सो हम लोग शो टारगेट एंड शो एक्सेस आगे सीखेंगे और डेप्थ में। बैकग्राउंड, बॉर्डर एंड कलर, अब ये क्या है? सपोज अगर मैं ये लेता हूँ, ये देखिए, दिस इज अवर बैकग्राउंड एंड दिस इज अवर कलर, ओके, ये देखिए, ओके, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर। अब बॉर्डर, तो ये बॉर्डर बेसिकली आपका ये जो बॉर्डर है ये चेंज करेगा, ओके। बॉर्डर के बाद हमारे पास है ऐड अ बॉर्डर शैडो, ओके। और बेसिकली अगर आप ये देखो, उसके पहले मैं आपको डेटा में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब सपोज आपके पास ये है और आपको है ना समरी देखनी है इसका टोटल कॉस्ट, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मेट्रिक्स के बाद नीचे जाओगे तो पहले तो रो पर पेज है, ठीक है। अब रो पर पेज आप 5 भी ले सकते हो, आप 20 भी ले सकते हो, ओके, वो आपके हिसाब से। और शो समरी रो, आप जैसे ही शो समरी रो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको आपका ग्रैंड टोटल बता देगा, ठीक है।
आपका ग्रैंड टोटल। अब आप जितना भी आगे जाओगे आपका ग्रैंड टोटल वही रहेगा, वो आपको बताते जाएगा। सो दिस इज अ गुड थिंग कि आपको ग्रैंड टोटल पता चल जाएगा, इवन दो अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। और एक चीज़ आप ये कर सकते हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी कर सकते हो। ठीक है। मेरे को इसको थोड़ा और कम करने दो। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑप्शन भी है। अगर आपको असेंडिंग करना है तो असेंडिंग डिसेंड। अब मैं जब असेंडिंग करूंगा तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा। एक सेकेंड। अच्छा मैंने ये सेकेंडरी शॉट दिया, यहाँ पे देखो आप शॉट। ठीक है। दिस इज सेकेंडरी, हम लोग ने यहाँ पे कुछ दिया नहीं, सेकेंडरी शॉट तो कुछ होगा नहीं। सेल्स में अगर आप असेंडिंग करना चाहते हो तो ये असेंडिंग जब करोगे छोटे से बड़ा आ जाएगा। ठीक है। अगर आप डिसेंडिंग करना चाहते हो तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ जाएगा। ठीक है। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ये सेल्स है। अगर आपको कस्टमर से करना है तो आप कस्टमर नेम ले लेना है। आप यहाँ पे जब यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करोगे तो आपको ये बॉक्स ओपन होगा, आप कस्टमर नेम ले लोगे डिसेंडिंग। अगर आप असेंडिंग करोगे तो ये असेंडिंग में हो जाएगा। ओके। तो ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था जो कि रह गया था। अब फिर से अगर हम लोग हमारे स्टाइल में जाएं। ठीक है। स्टाइल में हम लोग ने ये सब देख लिया है। ओके। चार्ट रीडर। ओके। एंड ये चार्ट हेडर, बेसिकली ये अगर आपको ये हाइड करना हो तो आप क्या करोगे। ठीक है। डू नॉट शो, ये हट जाएगा। अगर आपको शो करना है तो आप शो ऑलवेज शो या शो ऑन होवर। ठीक है। शो ऑन होवर मीन्स यहाँ पे दिखा देगा। और अगर आपको इसका कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ पे जाके ग्रीन कलर भी कर सकते हो, तो आप ये ग्रीन कलर भी आ जाएगा। ओके। अब अगर आपको शॉर्टिंग करना है, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ओके। और सपोज अगर अब मैं एक और टेबल बनाता हूँ। अब हम लोग ने ये इतने सारे चेंजेस किए। ठीक है। अब मुझे एक और टेबल बनाना है। ठीक है। ये टेबल है। अब मुझे सेम चेंजेस करने हैं, सो वो बहुत ज़्यादा बड़ा काम हो जाएगा, राइट। हम लोग ने यहाँ पे जो जो चेंजेस किए हम लोग ने यहाँ पे भी वही चेंजेस करने हैं। तो क्या करेंगे हम लोग कुछ नहीं, हम लोग यहाँ आएंगे, राइट क्लिक करेंगे। ठीक है। कॉपी करना है आपको। ठीक है। आप यहाँ आओगे। ओके। राइट क्लिक करोगे, पेस्ट स्पेशल पे जाना है। पेस्ट नहीं, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्टाइल ओनली। इससे क्या होगा, आपने जो भी चेंजेस यहाँ पे किए आपको पूरे चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो आपका वन टाइम वर्क इधर है, बाकी के हर टेबल में अगर आपको सेम स्टैंडर्ड रखना हो तो आप ऐसा रख सकते हो। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग ये सीरीज में और आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच।